अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ईमान, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। आज का मेरी शॉर्ट सी वीडियो उन लोगों के लिए है जो न्यू सिटी पैराडाइज में जिनके पास ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स मौजूद हैं। और अभी जो मेरी लास्ट अपडेट है उसके मुताबिक सोसाइटी ने ऑल ड्यूज क्लियर की जो ट्रांसफ़र है वो बंद की हुई है। क्यों बंद की हुई है, वजह क्या है, सोसाइटियाँ क्यों बंद करती हैं ये ऑल ड्यूज क्लियर की जो है फ़ाइल की ट्रांसफ़र क्यों बंद करते हैं। देखिए, मार्केटों में जब रिसेशन आता है और रिसेशन इतना ज़्यादा आ जाता है कि जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी कबाड़ा निकाल देता है, तो फिर मजबूरन सोसाइटीज़ को ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही डिसीजन लेते हैं। जैसा कि आपने देखा पिछले 2-3 सालों में कि आपका इंटरेस्ट रेट 25% तक चला गया, और ये पाकिस्तान की रियल एस्टेट को के साथ एक तारीख की सबसे बड़ी ज़्यादती की गई कि इंटरेस्ट रेट को उठा के 25% पे ले गए। नंबर 1। नंबर 2, अब जब इंटरेस्ट रेट इतना ऊपर गया, प्लस हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बदनाम किया गया एक मुनज़्ज़म तरीके से, और उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का बदनाम होना बनता भी था जो फ्रॉड कर रहे थे और वो भाग गए। रियल एस्टेट का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, चले गए। लेकिन सबसे ज़्यादा हिट वो वाले प्रोजेक्ट्स हुए जो कि अपनी डेवलपमेंट कर रहे थे, जो भी लॉन्च ही हुए थे, जिनको फुल फेस में डेवलपमेंट करनी थी अपनी, और जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको पेमेंट्स आए अपने अपने बंदों अपने जो है इन्वेस्टर्स की तरफ से, फाइल होल्डर्स की तरफ से, ताकि वो डेवलपमेंट करें। इस पिछले 2-3 सालों ने इस इंटरेस्ट रेट 25% के इंटरेस्ट रेट ने ये इनका भी बुरा हाल किया। जो डेफिनेटली आए थे मार्केट में, यार हमने डिलीवर करना है, न्यू सिटी पैराडाइज उनमें से एक है। जब इंटरेस्ट रेट ही 25% ले गए, जो आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी छोड़ी नहीं मार्केट में, क्या करें, कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसलिए सोसाइटियों ने क्या करना पड़ता है, सोसाइटियों को पता है कि अब हम कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी फाइलों के रेट गिरना शुरू हो जाएंगे। होता क्या है, जब इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, जिन लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंट भरी हुई होती हैं, कंप्लीट पेमेंट दी होती है, अब उनको डेफिनेटली प्लॉट तो मिलते हुए 4-5 साल तो लगते ही लगते हैं। डेवलपमेंट जितनी तेज़ कर ले सोसाइटी 4-5 साल तो लेती है। अब वो पैनिक करते हैं कि नहीं यार, हमने तो 20 लाख रुपए दे दिए फाइलों में, हमने तो 20 लाख दे दिया, अब ये तो हालात ख़राब हो रहे हैं, हमारा पैसा डूब गया। वो पैनिक करना शुरू करते हैं, और इतना पैनिक करते हैं, इस हद तक पैनिक करते हैं कि 6-6, 7-7 लाख रुपए में फाइलें बेच जाते हैं मार्केट में, जिसका 20 लाख उन्होंने जेब से भरा होता है। इस तरह तक ये हाल हो जाता है। तो एक तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी ने रियल एस्टेट का ये हाल किया, एक उन लोगों ने भी ये हाल किया जिनमें ज़रा सा भी रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी और वेट कर नहीं सकते थे। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मार्केट डाउन होती है, आप होल्ड कर लेते हैं, आप कहते हैं नहीं बेचता, मार्केट बेहतर होगी तब ठीक होगा। कलेक्टिवली जब सब लोग ऐसा कर ले, ऑटोमेटिकली मार्केट ठीक हो जाती है कलेक्टिवली। लेकिन नहीं, अब हमारे मुल्क में सोने की एग्जांपल देखें ना, 3.5 लाख का भी होगा तो लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। और सब्र कर जाए भाई, एज अ कौम पूरी नेशन कह दें नहीं लेना 3.5 लाख का, 1 साल तक नहीं लेंगे, यही सोना गिर जाएगा 60,000 रुपये में। लेकिन यूनिटी नहीं ना हमारी कौम में। मसला ये है कि हम किसी एक बात पे मुत्तफिक नहीं है। सबसे बड़ा मसला हमारे साथ ये है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते ही नहीं है, हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को देखते हैं। अब हुआ यूँ न्यू सिटी पैराडाइज में कि जी 20-20 लाख रुपए की फाइलें लोगों ने पैसे जमा करा दी है। अब उनको चाहिए वेट करें, सब्र करें, प्लॉट डेवलपमेंट होने दें, डेवलपमेंट आने दें, अलॉटमेंट्स आने दें, फिर घर बनाएं। जैसे इंटरेस्ट रेट 25% पे गया, मार्केट में पैनिक सिचुएशन आई, उन्होंने कहा जी चले बेचो फाइलें मार्केट में। अब जब मार्केट में इतनी ओवर सेलिंग करना शुरू की कि परचेजर था नहीं, रेट गिरा दिया 8-8 लाख रुपए में, और वो 8-8 लाख में बेचने के लिए भी रेडी थे। सोसाइटी ने बिल्कुल सही फैसला किया है, ऑल ड्यूज क्लियर फाइल की ट्रांसफर बंद कर दी। क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो रेट का तो बेड़ा गर्क हो गया मार्केट का, सोसाइटी का नाम भी गया कि जो इनिशियल इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर रहे बुरे हालात में, और अपना नुकसान कर रहे हैं। ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि सोसाइटी के नाम का नुकसान कर रहे हैं, और उनका बेनिफिट करवा रहे हैं जिन्होंने टाइमली इन्वेस्टमेंट नहीं की, बाद में उनको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी थी, वो अब लॉस में इन्वेस्टमेंट कर जाते हैं, उनको फ़ायदा हो गया। लेट अस सपोज 2020 में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी, एक प्लॉट में 20 लाख का मिल रहा था, मैंने नहीं लिया, किसी और ने ले लिया। अब 2025 में मुझे प्लॉट लेना है, अब मुझे वो प्लॉट मिलना ही 50 लाख का चाहिए। लेकिन इस तरह जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो इतना पैनिक कर गए कि उनकी बड़ों ने मेहनत, मुझे वही प्लॉट 8 लाख रुपए का मिल गया, मैं विन विन सिचुएशन में रह गया और ट्रांसफ़र मिल गई। ये वजह होती है कि सोसाइटियाँ फिर ऑल ड्यूज क्लियर फाइलों की ट्रांसफर बंद कर देती हैं, तब तक जब तक सिस्टम ठीक ना हो जाए, जब तक मार्केट दोबारा कदमों में ना खड़ी हो जाए, क्योंकि सोसाइटियों को भी अपने प्लॉट्स डिलीवर करने होते हैं। इसलिए वो तमाम तर प्रोजेक्ट्स जिनकी ये बंद है, ऑल ड्यूज क्लियर की फाइल्स की ट्रांसफ़र बंद है, उसकी एक मेन वजह ये है, और वेट करना पड़ता है। अगर आपके पास फाइल है
पैसे जमा कराए हुए हैं, वेट करें, पोजेशन आने का वेट करें। इंशाल्लाह जब पोजेशन आता है आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफ़िज़।